नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी क्विज विद निर्मला यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम सॉल्व करने वाले हैं भूगोल से संबंधित लगभग 25 प्रश्न, जो कि बहुत ही शानदार प्रश्न हैं, लेवल के प्रश्न हैं। आप इन्हें सॉल्व कीजिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताकर जाएं आपके कितने सही हो रहे हैं। अगर किसी ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, तभी आप 25 प्रश्न सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए पहला प्रश्न, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत बढ़ जाने पर निम्न में से क्या घटित नहीं होगा। वायुमंडल में कौन सी गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का अगर प्रतिशत बढ़ जाता है तो क्या घटित नहीं होगा। पृथ्वी गर्म हो जाएगी, ध्रुवों पर बर्फ पिघलेगी, समुद्र तल घट जाएगा, वायु ताप बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा क्या घटित नहीं होगा पूछा है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा समुद्र तल घट जाएगा, यानी सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न नंबर 2, वायुमंडलीय परतों का अवरोही क्रम है। बाह्य परत, आयन मंडल, मध्य मंडल, समताप मंडल, शोभ मंडल। शोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल। आयन मंडल, मध्य मंडल, समताप मंडल, शोभ मंडल। आयन मंडल, मध्य मंडल, समताप मंडल और शोभ मंडल, और अंत में है बाह्य परत। बाह्य परत भी बोल सकते हैं और बहिर्मंडल भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा वायुमंडलीय परतों का अवरोही क्रम पूछा है, यानी सबसे ऊपर, फिर उससे नीचे, उससे नीचे, उससे नीचे, उससे नीचे। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सबसे ऊपर क्या है, बहिर्मंडल, फिर आयन मंडल, मध्य मंडल, समताप मंडल, अंत में आता है शोभ मंडल। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न देखिए, बेतार की तार का संपर्क पृथ्वी के धरातल को परावर्तित किया जाता है। ट्रोपोस्फियर में, स्ट्रेटोस्फियर में, आइनोस्फियर में या फिर एक्सोस्फियर में। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा तीसरे का, आइनोस्फियर। सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विकिरण, संचालन, संवहन आदि क्रियाएं संपन्न होती है, यानी कि विकिरण, संचालन, संवहन की जो क्रियाएं किस मंडल में संपन्न होती है। आयन मंडल में, समताप मंडल में, ओजोन मंडल में या अधोमंडल में। तो ये सभी क्रियाएं संपन्न होती है अधोमंडल में। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी, अधोमंडल। अगला प्रश्न है पांचवा, वायुमंडल की सर्वाधिक विस्तृत परत है, सर्वाधिक फैली हुई परत कौन सी है। समताप मंडल, शोभ मंडल, आयन मंडल या बाह्य मंडल। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सबसे सर्वाधिक विस्तृत परत है बाह्य मंडल, डी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है छठा, सुमेलित करना है सूची अ को सूची ब से। देखिए क्या आंसर निकलेगा। एल्पुशियन हिंद महासागर, कर्मेडेक उत्तरी प्रशांत महासागर, सुंडा दक्षिणी प्रशांत महासागर, एच सैंडविच दक्षिणी आंध्र महासागर। सुंडा अगर पता है किसी को तो किस में, हिंद महासागर में। तो तीसरे का देखिए ए, तीसरे का ए। अगला देखिए एच सैंडविच, यानी जो डी है, डी का क्या हो जाएगा 4, यानी डी का डी ही रहेगा, दक्षिणी आंध्र महासागर। तो मैच कीजिए, सुंडा स का एक, स का एक देखिए, स का एक स में ही आ रहा है, यानी कि अ और स, यानी बी और द यहाँ पर जो ऑप्शन है वो कट जाएगा। अगला देखिए 4, यानी कि ए सैंडविच दक्षिणी आंध्र महासागर, तो 4 का 4 ये किस में आ रहा है, अ और ब में। तो यहाँ पर देखिए जो अ ऑप्शन है उसमें 1 और 4 दोनों आ रहा है, इससे राइट आंसर हो जाएगा अ। अगला प्रश्न है, कौन सा महासागर सार गैसों से संबंधित है। उत्तरी प्रशांत महासागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर, दक्षिणी प्रशांत महासागर, दक्षिणी अटलांटिक महासागर। तो यहाँ पर पूछा गया है कौन सा महासागर सार गैसों से संबंधित है। तो सही आंसर हो जाएगा ब, उत्तरी अटलांटिक महासागर सार गैसों से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिए आठवां, दिया गोरगार्सिया कहाँ स्थित है। हिंद महासागर में, प्रशांत महासागर में, आर्कटिक महासागर में या फिर अटलांटिक महासागर में। तो दिया गोरगासिया कहाँ स्थित है, तो यह स्थित है हिंद महासागर, ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है नवा, जल की विभिन्न रूपों में संपन्न होने वाली चक्रीय अवस्थाएं कहलाती है। जल की
विभिन्न रूपों में संपन्न होने वाली चक्रीय अवस्थाएं क्या कहलाती है? जल चक्र कहलाता है। तो देखिए 90 का ऑप्शन जल चक्र किस में है? यहाँ पे सी जो ऑप्शन है जली चक्र वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 10वां। जल राशियों के स्वभाव में अंतर स्पष्ट किया जाता है लवणता से, घनत्व से, तापमान से या गहराई से। तो सही उत्तर क्या होगा? जल राशियों के स्वभाव में अंतर स्पष्ट किया जाता है घनत्व से। बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है बंधनवार हेतु कौन से वृक्षों की पत्तियां सामान्यतः प्रयुक्त होती है? अशोक पीपल, आम जामुन, अशोक आम, बरगद पीपल। तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा बंधनवार के लिए अशोक और आम के पत्तों को सामान्यतः प्रयोग में लिया जाता है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है 12वां। निम्न में से कौन सा क्षेत्र लघु हिमालय में स्थित है? कोथरी दून, पटली दून, रानीखेत या हरिद्वार। तो 12वें का आंसर क्या हो जाएगा? लघु हिमालय में स्थित है तो रानीखेत, सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 13वां। भारत में शीत ऋतु की निम्न में से कौन सी विशेषताएं हैं? गर्म दिन गर्म रातें, गर्म दिन ठंडी रातें, ठंडे दिन गर्म रातें और चौथा ऑप्शन है ठंडे दिन व ठंडी रातें। तो यहाँ पर भारत में शीत ऋतु की निम्न में से कौन सी विशेषताएं हैं? तो भारत में जब सर्दी का मौसम रहता है तो गर्म दिन रहते हैं और ठंडी रातें रहती है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है 14। मिट्टी का रंग किस खनिज की अधिकता के कारण पीला होता है? किस खनिज की अधिकता बढ़ने पर जो मिट्टी होती है उसका रंग पीला होता है? लौह अयस्क की, मैग्नीशियम की, एल्यूमिनियम की या फास्फोरस की। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा मैग्नीशियम, बी यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है 15वां। हमारे देश में 1 अरबवें बच्चे का क्या नाम रखा गया है? कलरव, आस्था, आनंद, भरत। तो क्या नाम रखा गया है? आस्था, बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला देखिए 16। नाथपा झाकरी परियोजना किस नदी पर स्थित है? व्यास नदी, भागीरथी नदी, सतलज नदी या हुगली नदी। तो नाथपा झाकरी परियोजना सतलज नदी पर स्थित है। राइट आंसर यहाँ पे रहेगा सी। नाथपा झाकरी शिमला और हिमाचल प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। ओके, यानी शिमला हिमाचल प्रदेश में ही पड़ता है। तो शिमला नाथपा झाकरी है, शिमला हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कौन सी नदी पर? सतलज नदी पर। अगला प्रश्न है 17वां। राष्ट्रीय महामार्ग के लिए क्या नीति अपनाई गई है? बनाओ चलाओ सौंपो, बनाओ चलाओ भागो, बनाओ सौंपो, बनाओ चलाओ। तो राष्ट्रीय महामार्ग के लिए नीति अपनाई गई है बनाओ सौंपो। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा सी। अगला प्रश्न देखिए। चिंकारा पशु सामान्यतः किस क्षेत्र में पाया जाता है? किस में पाया जाता है? बूंदी क्षेत्र में, भरतपुर क्षेत्र में, गंगानगर क्षेत्र में या जोधपुर क्षेत्र में। तो राइट आंसर हो जाएगा चिंकारा पशु पाया जाता है जोधपुर क्षेत्र में, डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है पूसा, कल्याणी, वरुणा, दुर्गामणि किस फसल की किस्म है? राई व सरसों की है, ज्वार की है, आलू की है या मोठ की है। तो राइट आंसर रहेगा ये किस्में हैं राई व सरसों की, ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 20वां। देश की सौर ऊर्जा प्रौद्योगिकी विकास के लिए जवाहरलाल नेहरू सौर ऊर्जा मिशन की शुरुआत की गई। जवाहरलाल नेहरू सौर ऊर्जा मिशन की शुरुआत कब की गई? 1 जनवरी 2008, 11 जनवरी 2009, 9 जनवरी 2010 या 11 जनवरी 2010। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी, 11 जनवरी 2010 को जवाहरलाल नेहरू सौर ऊर्जा मिशन की शुरुआत की गई थी। अगला देखिए सलेम प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है? लौह एवं इस्पात के लिए, तांबा खनन के लिए, मैग्नीज खनन के लिए या उक्त सभी के लिए। तो जो सलेम है वो प्रसिद्ध है लौह एवं इस्पात के लिए। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए,
सलेम कहाँ पर स्थित है? तो सलेम स्थित है तमिलनाडु में। कहाँ पर? तमिलनाडु में। अगला प्रश्न है 22, सोने का रेशा कहा जाता है? सिल्क को, जूट को, प्लास्टिक को, और डी ऑप्शन देखिए ऑप्टिकल फाइबर को। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा सोने का रेशा यानी गोल्डन फाइबर किसे कहा जाता है? तो बी जूट को कहा जाता है। अगला देखिए 23, जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 1 जून को, 5 जून को, 10 जून को या 14 जून को? तो राइट आंसर रहेगा यहाँ पर डी 14 जून को जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है। अगला देखिए 24, अंत्योदय अन्न योजना कब प्रारंभ की गई? 6 अप्रैल 2000, दिसंबर 2000, 2 अगस्त 1992, 19 नवंबर 2005। तो राइट आंसर हो जाएगा अंत्योदय अन्न योजना प्रारंभ की गई थी दिसंबर 2000 में। भी यहाँ पर सही होगा। अंतिम प्रश्न देखिए, संविधान की किस अनुच्छेद में विकलांग एवं वृद्ध जनों के संबंध में लोक सहायता का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद बताना है जिसमें विकलांग एवं वृद्ध जनों के संबंध में लोक सहायता का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 32। तो राइट आंसर यहाँ पे रहेगा बी अनुच्छेद 41। ओके फ्रेंड्स, ये है टोटल 25 प्रश्न। इन्हें कीजिए, कमेंट सेक्शन में बताइए आपके कितने सही हो रहे हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और किसी ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए। धन्यवाद।